अगर आपने वादा किया हुआ था कि हमने जल्दी आपको राज्य का दर्जा देना, तो यूटी के चुनावों में झोंकने का क्या फायदा था? अगर नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब उधमपुर में आए थे तो उन्होंने सिर्फ एक चीज कही थी कि जम्मू कश्मीर को कोई राज्य का दर्जा दिलवा सकता है तो हम दिलवा सकते हैं। और वहां पे रह के उन्होंने जो उम्मीदवार थी उनको वोट देने के लिए अपील भी। गौरतलब ये है कि वहां के विधायक जीते हैं, चाहे पठानिया हो या चाहे पवन गुप्ता हो। इससे पहले प्रचार के लिए जब लोकसभा चुनाव थे वो तब भी आए थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत भी गए थे। फिलहाल के लिए अगर विधानसभा चुनावों की तरफ नजर मारी जाए तो स्पेशल अपील की गई थी कि आप हमारे विधायक बनाओ या सरकार बनाओ, हम आपको राज्य का दर्जा वापस देंगे। लेकिन अभी बोल सकते हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की शायद उस तरह के मुकद्दर नहीं थे कि वो अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बना पाए। लेकिन क्या सवाल उठता है कि इसका खामियाजा जम्मू कश्मीर की जनता को भुगतना पड़े, क्योंकि सरकार बने इस वक्त जम्मू कश्मीर में 8 महीने लगभग हो चुके हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो दूर दूर तक स्टेटहुड की बात नहीं हो रही। फिलहाल के लिए एक छोटी सी किरण जागी है। बताया जा रहा है कि इस बार जो पार्लियामेंट्री सेशन लगने वाला है उसमें जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा बनाने का शायद प्रस्ताव रखा जाए या कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं है। आखिर क्या होने वाला है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे उन्होंने एक चीज कही थी कि जम्मू कश्मीर को कोई राज्य का दर्जा दिलवा सकता है, हम ही दिलवा सकते हैं। और ये सच्ची बात है क्योंकि सेंटर में उन्हीं की सरकार है। लेकिन उन्होंने वोट की अपील की थी, जहां की थी वहां उन्हें वोट मिले, उनके विधायक जीते। लेकिन बदकिस्मती है कि सरकार नहीं बन पाई। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल तो आपसे ये रहेगा कि क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार नहीं बनी और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है? तो ऐसा है कि जिस वक्त रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और 370-35 काटे तो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 यूटी बना दी, एक लद्दाख की और एक जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को असेंबली साथ दे दी और लद्दाख को असेंबली विदाउट असेंबली दे दी। और उसके साथ साथ इन्होंने वादा किया कि जल्दी ही हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में राज्य से यूटी बनते हुए नहीं देखा, यूटी से राज्य बनते हुए। ये पहला था जम्मू कश्मीर के ऊपर जब राज्य से यूटी बना। हालात ऐसे थे, मान गए सारे, क्योंकि उस वक्त 370 का हटना और 35 का हटना एक बहुत बड़ी बात थी, एक हिस्टोरिकल स्टेप था जिसे पिछले 70 साल से सुनते आ रहे थे, घटा दें के लिए कोई हटा नहीं पाया। उसके कई कारण थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कारण ऐसे थे जिसे इन्होंने अपने ढंग से लिया और प्रेसिडेंट से जो उन्होंने करवा दिया सारा हट गया। अब यूटी के चुनावों के लिए भी यहाँ पे काफी समय लगा, उसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने वहां उनको कहा कि चुनाव की एक फिक्स डेट कर दी कि इस महीने तक, इस महीने से पहले चुनाव होने चाहिए जी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें जल्दी ही राज्य का दर्जा दिया जाए। उसकी डेट तो नहीं फिक्स की, लेकिन जल्दी ही राज्य का दर्जा दिया जाए। चुनाव हो गए, चुनावों में यही वादे किए गए जो तुमने सबको बताए हैं। इन चुनावों में यही कि हम राज्य का दर्जा देंगे, सब कुछ करेंगे, यही नहीं है। पार्लियामेंट में भी यही बात होती रही, जम्मू कश्मीर में हम जल्दी ही राज्य का दर्जा देंगे, वहां के हालात ठीक होने पर। अब जब हालात की बात करते हैं तो हालात कब ठीक होंगे? इससे ज्यादा अच्छे और क्या होंगे? यहाँ आप G20 करवा रहे हैं जी, बिल्कुल सर, यही बड़ी चीज है। यहाँ दुनिया को लाके दिखा रहे हैं, यहाँ पे लाखों के हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये पहलगाम का एक ऐसा हो गया एक्सीडेंट, उसके बाद थोड़ी फर्क पड़ा, लेकिन तब तक कोई इसका इरादा भी नहीं अभी तक यहाँ पर राज्य का दर्जा देने का। अब राज्य का दर्जा को लेके अब दोबारा जिस तरह से बात हो रही है
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोर्ट में जाएगी, क्योंकि कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑर्डर दिया था। अब उसी के बाद जो फरियाद लेके जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी है वो ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राज्य का दर्जा मिलेगा? ये भी एक कारण हो सकता है, ये बड़ा कारण, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि वो जम्मू कश्मीर में सरकार अपनी बना लेंगे और जम्मू का ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनको पता था जम्मू से हमें 28 और 30 के बीच में सीटें मिल जाएंगी, आराम से बाकी 5, 7, 8 सीटें हम कश्मीर से निकाल लेंगे, बाकी तोड़ फोड़ के गठबंधन सरकार बना लेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। उसका उल्टा नतीजा ये निकला, उन्होंने जब जम्मू के सीएम की बात की तो जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। बिल्कुल सर, जम्मू जम्मू का सीएम चाहिए, उन्हें कश्मीर का सीएम चाहिए। इसका नतीजा ये निकला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने ज्यादा सीटें वहां से निकाली और पीडीपी को लोगों ने इसलिए दरकिनार कर दिया कि उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कल को फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ले, उस पर विश्वास नहीं जताया गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहती तो है जी कि जो होम मिनिस्टर है सरकार, वो भी कहते हैं हम जल्दी राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई बात करता नहीं है। हाँ, कब देंगे ये कोई नहीं है। हाँ, ये भी आजकल बातों में आ रहा है कि ये मानसून सेशन शुरू हो रहा है, हो सकता है इसमें एक बिल लाया जाए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ इनके नेता जो हैं जिनको अधिकार ही नहीं बोलने का, वो इस बात में भी कह रहे हैं कि अगर राज्य का दर्जा दिया तो यूटी के असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, जहां दोबारा चुनाव होंगे। पर एक तरफ आपको पता है राज्य का दर्जा देना, अगर यूटी में दोबारा चुनाव आप करवाए क्यों? अगर आपने वादा किया हुआ था कि हमने जल्दी आपको राज्य का दर्जा देना, तो यूटी के चुनावों में झोंकने का क्या फायदा था अगर आपने राज्य के चुनाव करवाने हैं तो? लेकिन मुझे नहीं लग रहा, जहां तक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा मैं डिसॉल्व करने की बात मैं कल डिसॉल्व कर दूंगा। बड़ा स्मार्ट बात कही सर, बड़ी मतलब सारी के सारी उन्होंने नी की ओर छोड़ दी। आप राज्य का दर्जा दीजिए, आप बोलो मैं सीएम बीजेपी का बना देता हूं, सीएम किसी को बुलाओ, मैं रिजाइन कर देता हूँ, मैं डिसॉल्व करता हूँ, नया चुनाव करा लो। लेकिन इस बात पे आ नहीं रहे हैं। और आज जो इनके एलओपी हैं सुनील शर्मा, वो क्या कह रहे हैं? कहते हमने कब कहा है कि आप रिजाइन कर दो, आप इसको डिसॉल्व कर दो। आपने डायरेक्ट नहीं कहा, आपके बड़े नेता हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, उन्होंने ये कहा कि अगर हम यूटी को राज्य का दर्जा देंगे तो यूटी का असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा, नए चुनाव होंगे। ये बात आप कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? तरफ से आया था। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप कंफ्यूज कर रहे हो। अब मुझे जो लग रहा है रोहन, ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर बेस्ड जो पार्टीज हैं वे सुप्रीम कोर्ट का फिर दरवाजा खटखटाएंगी, उनसे मांगेंगी कि हमें समय सीमा दीजिए, हमारे को राज्य का दर्जा दीजिए। एक और सर ध्यान से देखा जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राज्य का दर्जा दिलवा देंगे, और कहीं ना कहीं उन्हीं में से ही बातें निकल के आ रही हैं कि नहीं हम यूटी में ही खुश हैं। एक स्टैंड नहीं है। ऑपोजिशन की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करें जो अभी सेंटर में बैठी है, या हम यहाँ की बात करें तो पक्ष की बात करें, उनका प्रॉपर स्टैंड है कि राज्य का दर्जा चाहिए तो चाहिए। लेकिन भाजपा के इसमें भी दो मत है कि मुंह से बोल देती है कि नहीं हमें राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन बीच बीच में से इन्हीं के नेता बोलते हैं कि नहीं यूटी ठीक है, हम यूटी में ही खुश हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक उनके हाथ में हुकूमत नहीं है, यूटी में उनको फायदा है, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो सब एलजी के पास है। एलजी का मतलब है कि सेंटर के पास है ना। जहां तक उमर अब्दुल्ला का, मेरे पास वो लाठी नहीं है जो जिसके साथ वो आप ट्रांसफर्स करते हैं, मेरे पास पुलिस नहीं है, होम डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो सब एलजी के पास है। तो अगर यूटी पर रहेगी तो बीजेपी के पास है सब कुछ। वही तो, अगर बीजेपी अगर राज्य का दर्जा देके, जिस तरह से ये कह रहे हैं, राज्य का दर्जा देने के बाद ही पावर्स जो है सीएम के पास आ जाएंगी, असेंबली के पास पावर्स आ जाएंगी। अगर उनके मुताबिक दोबारा इनको चुनाव करने पड़ते हैं तो क्या श्योरिटी है इस बात की कि इसमें फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हुकूमत करने का मौका मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा सीटें ले जाएगी। सर थोड़े दिन पहले ना एक और अटकलें लगाई जा रही थी। अभी आपको अच्छे से एक्सपर्ट है, आप अच्छे से जानते हैं कि जब राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो लगभग 25% हमारे मंत्री बनते हैं। अभी 10% है, तब 25% बनते हैं। तो ऐसे में ये बातें निकल रही हैं कि शायद अगर स्टेट का दर्जा मिल जाए तो मुख्यमंत्री के साथ उस तरह का कुछ समझौता किया जाए कि जम्मू संभाग में से एटलीस्ट
10 मंत्री हमारे भाजपा के दे दो और 15 तुम रख लो, या इस तरह की बातें निकल रही हैं? नहीं, बातें तो निकल रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से मजबूर कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बने, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूर हो जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दरा इसमें टूट के अलग निकल जाए और इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर एक भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले, ये एक चीज सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ दिक्कतें और भी सामने आ रही है। उनके से कुछ मंत्री जो है, उनके जो MP जो है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो भी नई पार्टी के लिए भी बात निकल रही है। दूसरे जिस गठबंधन के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था, चाहे उनकी कम सीटें थी, वो आज तक वो इनके साथ शामिल नहीं हुए। नहीं, कांग्रेस की जो बड़ी बात है वो नहीं, कांग्रेस शामिल नहीं हुई ना। कांग्रेस ना शामिल, क्यों? कांग्रेस जो चाहती है राज्य का दर्जा चाहती है, और राज्य जो है जो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती है। पूर्ण राज्य का मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख, और पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है इनके साथ मिलेगी। हो सकता है कुछ दिनों में, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी सपोर्ट खींच ली है, कुछ दिनों के बाद कांग्रेस भी यही कहेगी कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की नजरें गड़ी हुई है कश्मीर में MP की तरफ से। कहीं वो बगावत पे उतरते हैं, उनके साथ कितने जाते हैं, क्या नई पार्टी बनाते हैं। जिस तरह से बातचीत चल रही है सोशल मीडिया में, उनकी नई पार्टी में जाने के बाद कितने इनके विधायक टूटते हैं, क्या होता है आने वाले दिनों में। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं वो ऑपरेशन लोटस चला के एक बार यहाँ भी हुकूमत बना ले। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि अगर जो गठबंधन के लिए आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर ये माफ कीजिएगा, अगर NC के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं, तो इक्का दुक्का तो नहीं आएगा, फिर उनका पूरा का पूरा 50% से ज्यादा जत्था है। नहीं, वो आ ही नहीं सकते, इक्का दुक्का आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। तो यही है कि जिस तरह से वो आगा कह रहा है कि मैं नई पार्टी बना रहा हूँ, उस पार्टी में टूट के चले जाते हैं, तो एक बन सकता है। उसके बाद समर्थन वो PDP तो तैयार बैठी, उनके तो राम मनोहर माधव जो है उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है, वो तो उनके साथ ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी उनको इस बात के लिए। तो ऐसे में खास नजर रहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का नहीं NC का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राज्य की मांग तेजी से बढ़ चुकी है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि शायद धीरे धीरे, जैसे महराज मलिक की सपोर्ट हुई है, शायद आने वाले समय में इनके खुद के विधायक ही इनका साथ छोड़ दे, क्योंकि शिया वोटर्स की बात करेंगे तो उनका झुकाव उमर अब्दुल्ला की तरफ नहीं है, वो आगा सईदुल्लाह की तरफ है, और शिया MLA भी हैं, और उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो प्यार है कई विधायकों को, वो आगा सईद के साथ है, और जाहिर सी बात है होगा भी, क्योंकि बड़गाम सीट में उन्होंने लगातार 3 बार चुनाव जीता है, और उसके बाद कई विधायक हैं शुरुआत से उनकी सपोर्ट में रहे हैं। और इस बार भी जब चुनाव लड़े गए थे तो ये कहा गया था कि वो जो बड़गाम की सीट है आगा सईदुल्लाह ने अपनी मर्जी से छोड़ी है, कि अगर गांदरबल में उमर अब्दुल्ला नहीं जीत पाते हैं तो बड़गाम से मैं सीट दिलवा ही दूंगा, क्योंकि बड़गाम उनकी अपनी सीट है, बड़गाम में शिया वोटर है। और जाहिर सी बात है दूसरी तरफ जो टिकलें लगाई जा रही हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में वो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, तो मान लीजिए 10 से 15 विधायक भी वहां से आगे पीछे चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है और NC की सरकार टूट भी सकती है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी टिकलें हैं, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं सोमवार को आपसे 8 बजे। नमस्कार।